नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त की अहम जानकारी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। हिमाचल में मंत्री पद के लिए लॉबिंग तेज होती हुई नजर आ रही है। जी हां, जल्द भरे जाएंगे खाली पड़े 3 में से 2 पद। यादवेंद्र गोमा, राजेश धर्माणी का नाम सबसे आगे चल रहा है और कांगड़ा और बिलासपुर को मंत्री पद मिलना संभव माना जा रहा है। पार्टी अधिवेशन के दौरान हो सकते हैं तय और 24 से 26 फरवरी को होना है कांग्रेस का अधिवेशन। तो कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट लगातार तेज होती हुई जा रही है। जल्द भरे जाएंगे खाली पड़े हुए 3 में से 2 पद। तो कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज होती हुई यहां पार्टी अधिवेशन के दौरान इन नामों पर मुहर लग सकती है। 24 से 26 फरवरी में ये नाम तय हो जाएंगे और हिमाचल में जल्द भरे जाएंगे खाली पड़े 3 में से 2 पद। यादवेंद्र गोमा, राजेश धर्माणी का नाम आगे चल रहा है। कांगड़ा और बिलासपुर को मंत्री पद मिलना संभव माना जा रहा है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा भी जुड़ चुके हैं। तो विकास, कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट जो है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है और मंत्री पद के लिए भी लॉबिंग तेज। निश्चित रूप से। और देखिए, शायद क्योंकि अब ये संतुलन बनाने की जो बात यहाँ पर की जा रही थी, हालांकि 3 पद जो है वो खाली हैं, जिनमें से 2 पदों को अभी भरा जाना है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो रायपुर का जो शिविर है वो जो होना है, उसी में ये तमाम नाम जो है वो तय हो सकते हैं। और इसके लिए लगातार लॉबिंग जो है बड़े नेता हिमाचल प्रदेश के वो इस समय यहाँ पर कर रहे हैं। जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है और तमाम समीकरणों को साधने के लिए सुक्खू सरकार जो है वो इस समय काम कर रही है। और संगठन और जो सरकार है, इन दोनों के बीच में जो तालमेल है उसको लेकर कसरत जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहले अभी हमने देखा कि बीते कल ही राजीव शुक्ला हिमाचल दौरे पे थे। शिमला में अहम बैठक उन्होंने यहाँ पर की है, तमाम पदाधिकारियों से बात उन्होंने की है। और वहीं सत्ता पक्ष में भी, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी वायदों को करके अब सरकार अपनी यहाँ पर बना चुकी है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है, पहली बार उप मुख्यमंत्री जो है वो हिमाचल प्रदेश को यहाँ पर मिले हैं। लिहाजा अब कई नई चीजें जो है वो, नए प्रयोग जो है वो यहाँ पर करे जाने की बात जो है वो लगातार की जा रही है। लेकिन इसी बीच जो नेता है उनकी दुगदुगी इसलिए बढ़ जाती है जब मंत्री पद जो है वो अब यहाँ पर बनाए जाने हैं। 2 मंत्री पद जो है वो भरे जाने हैं। और खबर ये भी है कि 1 मंत्री पद जो है वो तब भरा जाएगा जब 2024 के लोकसभा के जो चुनाव होंगे वो सर पर होंगे। उससे पहले जो है वो उस 1 पद को भी भरा जाना है। लेकिन अब नेताओं की दौड़, क्योंकि बहुत से ऐसे बड़े चेहरे पद से अभी भी दूर रखा गया है। और ऐसे में अगर हम जातीय समीकरणों की बात करें तो जो ब्राह्मण फैक्टर है वो इसमें चलने वाला है। और वहीं अब सबसे बड़ा फैक्टर इसलिए भी क्योंकि एक ही जो संसदीय क्षेत्र है, चाहे उसमें हम उप मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री एक ही संसदीय क्षेत्र से आते हैं। लिहाजा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भी जो बाकी बड़े नेता, यानी जिनमें अगर राजेंद्र राणा की बात करें तो उनका एक बड़े तौर पर जो है वो नाम लिया जा रहा था कि उनको कुछ बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उनका नाम जो है वो पहली सूची में तो यहाँ पर नहीं था। अब उसके बाद दूसरी सूची में भी उनका नाम नहीं है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है अगर जातीय समीकरण को थोड़ा सा अगर किनारे अगर कर दिया जाए तो राजेंद्र राणा को जो है वो अब इसमें फिट जो है वो किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले धर्मशाला की बात करें, कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है और कांगड़ा सबसे बड़ा जिला होने के बाद अगर जातीय समीकरण को हम यहाँ पर देखते हैं और जिस तरह से समीकरण साधने की तैयारी जो है राज्य सरकार कर रही है, यादवेंद्र गोमा दूसरी बार जो है वो कांगड़ा जिले से जो है वो आए हैं, जीतकर जो है वो विधानसभा पहुंचे। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार तरजीह जरूर कांगड़ा से जो है यादवेंद्र गोमा को यहाँ पर दी जा सकती है। इसके अलावा दासपुर की बात करें, राजेश धर्माणी बड़ा नाम था। पिछले पूर्व की जब वीरभद्र सरकार थी उस समय भी इनको CPS यानी मुख्य संसदीय सचिव जो है वो यहाँ पर बनाया गया था। लिहाजा ये माना जा रहा है कि उनका भी नाम इस लिस्ट में है। और मंत्री पद के लिए जो लॉबिंग जो है बड़े नेता कर रहे हैं उनमें राजेश धर्माणी भी शामिल है। तो ऐसे में हो सकता है राजेश धर्माणी जो है उनको भी इस बार मंत्री पद में जो है वो शामिल किया जाए। इसके साथ ही और कई ऐसे बड़े नाम है, कई ऐसे जिले हैं जो अछूते रहे हैं। अब उन जिलों में भी जो समीकरण है वो बनाए जा रहे हैं और चर्चा ये भी है कि जल्द इस बात का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में हम देखेंगे रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक जो राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो वहां पर हो रहा है। इसमें आप पार्टी हाईकमान
के साथ जो है वो चर्चा की जाएगी। न सिर्फ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बल्कि जो सांसद और जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, प्रतिभा सिंह, उनके साथ भी मंथन और चिंतन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि आखिरकार जो संतुलन है वो किस तरह से हिमाचल प्रदेश में बनाया जाए, जिससे कोई भी दोफाड़ यहाँ पर जो है वो गुटबाजी यहाँ पर बिल्कुल ना हो, और सभी मंत्री जो बनाए गए हैं और जो मंत्री बनाए जा सकते हैं उनके ऊपर एक विस्तार से और एक अच्छी चर्चा जो है वो वहां पर हो। बिल्कुल विकास, तो कहा जा सकता है कि सुक्खू सरकार का क्षेत्रीय संतुलन गड़बड़ा ना जाए, ना बिगड़ पाए, उसके लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि आगामी दिनों में हम देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव जो है वो सर पर है, और जिसके लिए अभी से तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। दो चीजें हैं, एक संगठन की ताकत, ये माना जाता रहा है कि संगठन जो है वो अगर अच्छे से अगर काम करे, अनुशासन में अगर काम करे तो ही सत्ता पक्ष को फायदा जो है वो उसका मिलता है। ऐसे में अब राज्य में कांग्रेस की सरकार है और जो प्रतिभा सिंह है वो प्रदेश अध्यक्ष है, लिहाजा दोनों अगर संगठन और सरकार के बीच में अगर तालमेल बेहतर हो तो 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है तभी उसमें फायदा जो है वो सत्ता पक्ष को यहाँ पर मिल सकता है। सत्ता पक्ष की पूरी कोशिश है और जीतोड़ कोशिश इस बात को लेकर जरूर की जा रही है कि 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हिमाचल प्रदेश में भी होना है देश भर की तरह, और ऐसे में क्या चारों सीटें कब्जा जो है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है इस पर कर पाएगी, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए जिस तरह से विपक्ष ये दावा कर रहा है कि बहुत ही कम जो वोट का अंतर है उससे यहाँ पर जो है भाजपा की हार हुई है, और बहुत ही कम अंतर के वोट से जो है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है, और इससे सरकार बेशक कांग्रेस पार्टी की हुई है लेकिन जो जीत का अंतर है वो बेहद कम है। ऐसे में ये दावा विपक्ष की तरफ से भी किया जा रहा है कि आगामी जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसके भीतर जरूर ये चीजें जो है वो देखने के लिए मिलेंगी, और जनता भाजपा के साथ है, लिहाजा चारों की 4 सीटें जो है वो भाजपा दावा जरूर यहाँ पर कर रही है। लेकिन इसी बीच अब जिस तरह से जो रणनीति है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद लगातार बना रही है, मुख्यमंत्री जो है वो बात कर रहे हैं, ऐसे में जो राजीव शुक्ला है, प्रभारी हैं कांग्रेस, हिमाचल कांग्रेस के, वो लगातार हिमाचल प्रदेश की टोह जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं, नब्ज टटोल रहे हैं, और जो संगठन के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, या फिर जो कैबिनेट मंत्री हैं, या फिर इसके अलावा तीसरा जो है महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि अभी नई सरकार जो है वो यहाँ पर बनी है, करीब करीब 2 महीने का समय हुआ है, और इसके बाद अभी जो बोर्ड है, निगम है, इनके अंदर नियुक्तियां जो हैं, जो कि राजनीतिक पद होते हैं, वहां पर वो नियुक्तियां जो हैं अभी नहीं की गई हैं। लिहाजा एक तरफ जहां रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर जो है सरकार काम कर रही है, और ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो है व्यवस्था परिवर्तन जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उससे पहले अब जिस तरह से बोर्ड और निगमों में अगर नियुक्तियां की जाती हैं तो निश्चित रूप से एक वित्तीय खर्च जो है, यानी वित्तीय बोझ जो है वो हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य पर इन चीजों पर पड़ता है। बिल्कुल, तो इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि 24 से 26 फरवरी को कांग्रेस का अधिवेशन होना है, ऐसे में कांग्रेस के अधिवेशन से पहले जो कैबिनेट विस्तार है उसकी सुगबुगाहट लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की धूम देखने को मिल रही है इस वक्त मंडी में। मंडी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे सीएम सुक्खू। अब से कुछ ही देर में इस पूरे शिवरात्रि मेले का आयोजन और आगाज होने जा रहा है। पहली सांस्कृतिक संध्या में भी वो शिरकत करेंगे। तो 7 दिनों तक आयोजित इस मेले का शुभारंभ अब से कुछ ही देर बाद हो जाएगा। सीएम सुक्खू यहां पर पहुंच चुके हैं, राजमाधव राय मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मंडी से धर्मवीर जुड़ने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से धर्मवीर, लगातार ये जो मेला है वो काफी ज्यादा अनोखा होता है यहाँ के लिए, हिमाचल वासियों के लिए, तो क्या कुछ खास इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ खास तैयारियां? सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है मंडी बीती रात ही यहाँ पहुंच गए थे, और जो आज अभी थोड़ी देर में ही जो है विधिवत रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की है उनका निर्वहन करेंगे। सबसे पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पगड़ी रस्म अदा करेंगे, जहाँ उन्हें पगड़ी बांधी जाएगी। उसके बाद जो है देव जो है राजमाधव राय जो है उनके मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद जो है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है एक 3 जलेब निकाली जाती है। आज पहली जलेब है, उस जलेब की जो अगुवाई करेंगे, जो देवी देवताओं के साथ जो है
अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी और देव समाज के लोग भी इस जलेब में शिरकत करेंगे और हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु जो है भक्त जो है यहाँ पे लोग जो है उमड़ते हैं इस जलेब को देखने के लिए। और जो है एक ऐतिहासिक नजारा जो है देवमयी जो है पूरी भूमि जो है छोटी काशी मंडी हो गई है। जिला प्रशासन ने जो है तैयारियां पूरी कर ली है और कुछ ही देर में जो है सीएम सुप्पू जो है अब जो है देव माधवराय मंदिर में जो है पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जो है पूजा अर्चना करेंगे। जी बिल्कुल धर्मवीर, तो देवमयी होती हुई नजर आ रही है इस वक्त छोटी काशी मंडी। देवी देवताओं का महाकुंभ लग चुका है, तो ऐसे में कितना अद्भुत नजारा वहां का। जी आपको बता दूं कि हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव यहाँ पे होता है और जो है 200 के करीब जो पंजीकृत देवी देवता यहाँ पहुंचे और इतने ही देवी देवता जो है गैर पंजीकृत है वो पहुंचे और देव और मानस मिलन का ये अनोखा संगम देखने को मिलता है। सातों दिन जो है वाद्य यंत्रों की जो है खास पर जो है मंडी शहर पूरी तरह थिरकने लगता है और बेमयी नजारा यहाँ पे देखने को मिलता है और ये सातों दिन नजारा पूरी तरह बना रहता है। और इसमें जो है इस बार जो है मैं आपको बता दूं कि जो 6 सांस्कृतिक संध्याएं भी यहाँ पे आयोजित की जाएंगी उसमें भी जो है सीएम जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली सांस्कृतिक संध्या में गौतम मुख्य सचिव मौजूद रहेंगे और उसका शुभारंभ करेंगे। कुछ ही देर में जो है अब जलेब भी निकलने वाली है, जो विधिवत रस्में होंगी उनको पूरा करने का जलेब निकलेगी और सदन मैदान में जो है यह मेला जो है का शुभारंभ होगा। ध्वजारोहण के साथ जो है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है विधिवत रूप से मेले का आगाज करेंगे और शाम को जो है इसके उपरांत जो है जो मेले की जो सांस्कृतिक संध्या है उनका जो है विधिवत रूप से शुभारंभ सीएम करेंगे। जी बिल्कुल धर्मवीर, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है ये दिव्य और भव्य मेला, तो ऐसे में इसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? यातायात व्यवस्थित करने के लिए क्या कुछ खास तैयारियां? यातायात व्यवस्था को लेकर पूरी तरह जो है जो पुलिस प्रशासन है वो चौकन्ना है और 1200 के करीब जो है यहाँ पे पुलिस जवानों की जो है तैनाती कर दी है। चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस जवान तैनात है और जो शहर को जो है 7 भागों में जो है 7 सेक्टर में पुलिस ने बांटा हुआ है और खलिया से लेकर या फिर बस स्टैंड तक की जाए तो यहाँ पे सिर्फ 2 पहिया वाहन चालकों को मेन मार्ग से जहाँ से जलेब निकलनी है सियासी मंच हो गया, गांधी चौक हो गया, बस स्टैंड तक यह मिल जाएगी पटल मैदान तक, तो वहाँ पे जो है एक तरफा ट्रैफिक कर दिया गया है। वहाँ पे केवल 2 पहिया वाहन चालकों को ही जाने दिया जाएगा क्योंकि इस दौरान जो है हजारों की संख्या में जहाँ देवी देवताओं के साथ आते हैं तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी जो है देवी देवताओं के दर्शनों के लिए यहाँ उमड़ते हैं। तो खासा जो है इंतजाम पूरी तरह से किया गया है अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग के द्वारा। जी बिल्कुल धर्मवीर, तो इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मेला है वो आयोजित किया जा रहा है और ऐसे में इसकी दिव्यता और भव्यता देखते ही बनेगी। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पंजाब, जिसे भारत का फुटबॉल कहा जाता है, देश में हरित क्रांति लाने वाली भूमि अब तेजी से भारत के औद्योगिक केंद्र के रूप में परिवर्तित हो रही है। मेहनती और उद्यमशील पंजाब ने पहले ही अपनी स्थिति मजबूत बना ली है कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो कंपोनेंट उद्योग में। पंजाब भारत का सबसे बड़ा साइकिल निर्माता भी है। आज पंजाब में सर्विस इंडस्ट्री में तेजी से अवसर बढ़ रहे हैं, खासतौर पर आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी में। इसने एक निवेशक अनुकूल इकोसिस्टम विकसित किया है जो व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट ढांचागत और संस्थागत समर्थन प्रदान करता है। इन्वेस्ट पंजाब एक वन स्टॉप सिंगल विंडो है जो राज्य में निवेश की सुविधा और प्रत्येक निवेशक को पूर्ण सहयोग प्रदान करता है, रेगुलेटरी मंजूरी से लेकर वित्तीय सहयोग तक। इतना ही नहीं, राज्य में उत्पादन के अनुकूल सभी सुविधाएं मौजूद हैं, पर्याप्त बिजली, बेहतरीन कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और हर प्रकार के प्रशिक्षित लोग। साथ ही मौजूद है सरकार की ऐसी नीति जो पंजाब को नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सपना आपका, संसाधन हमारे। इन्वेस्ट इन पंजाब, इन्वेस्ट इन द बेस्ट।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट शिवधाम को पूरा करने के लिए हामी भर दी है और इस बाबत उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के सहयोग के बिना इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता। सीएम सुक्खू ने आगे कहा है कि प्रोजेक्ट के सही संचालन के लिए शासकीय और प्रशासकीय पकड़ होना बेहद जरूरी है। वहीं शिवधाम का निर्माण कार्य रोकने के सवाल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में ही शिवधाम का काम रुक गया था। हालांकि मौजूदा सरकार इस कार्य को रिव्यू करेगी और उसके बाद ही इसके निर्माण के बारे में आगे की जानकारी दी जा सकेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि गुड गवर्नमेंट के लिए गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छा प्रशासन का होना जरूरी है। मुझे ये लगता है कि जो पिछला 5 साल था वो शासकीय दृष्टि से, अगर प्रशासकीय दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कमज़ोर था। अब उनके सपने को पूरा करने के लिए हमने अभी SIA की सर्वे करवा रहे, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का। आने वाले वक्त में किस प्रकार का सहयोग हमें मिलता है उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है। और सपने तभी पूरी होते हैं जब उसके लिए दृष्टिकोण सही हो और योजनाओं के लिए धन हो। तो अभी शिवधाम के लिए ये जो हमने नहीं बंद किया, ये चुनावों से पहले से ही बंद है। जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे तब से ही बंद है। हिमाचल प्रदेश में सर्दी का सीजन अभी खत्म भी नहीं हुआ और सूर्य देवता ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी शिमला में पारा चढ़ने लगा है। अधिकतम तापमान ने यहां पर 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इससे पहले 2006 में फरवरी में शिमला में इतना अधिक पारा दर्ज किया गया था। हालांकि मौसम विभाग ने 19 से 21 फरवरी तक प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। देखिए टेम्परेचर ज़्यादा हो गए हैं। देखिए अभी जो टेम्परेचर चल रहे हैं करीब 5 से 6 डिग्री ज़्यादा चल रहे हैं जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, और न्यूनतम तापमान भी काफ़ी ज़्यादा है। एक तो फ़र्क ये आ गया, बड़ा इमीडिएट आया है, और इसके साथ साथ में आने वाले दिनों में भी तापमान बढ़ेंगे। तो ये कंसर्न मेन रहेगा, खासकर जो फरवरी की बात है। अगर प्रदेश के हम पूरे प्रदेश की बात करें, शिमला की बात करें तो 6 डिग्री के आसपास ज़्यादा है, डिपार्चर इतना है। तो जो मध्यम और ऊंचाई के क्षेत्र हैं वहाँ ज़्यादा तापमान है, नीचे कम है। कुल मिला के करीब 3 से 4 डिग्री, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी करीब 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है अभी तक का, जो अगर पिछले 24 घंटे और 48 घंटे की बात करें। पावटा साहिब में लोगों के घरों तक तेंदुआ पहुंचने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और पिछले 7 दिनों से पावटा शहर के 2 जगह पर पहले भी तेंदुआ नजर आ चुका है। ऐसे में बार बार तेंदुआ नजर आने से लोगों में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। वहीं वन विभाग गिरिनगर के रेंज अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया है कि अभी तक ऐसी कोई भी सूचना नहीं मिली है। अगर ऐसा होता है तो मौके पर वन विभाग की टीम को भेजा जाएगा। बताना चाहेंगे कि एक टाइगर की सीमा 100 से 200 किलोमीटर तक हो सकती है और ये अपने क्षेत्र में ही लगातार घूमते रहते हैं। तो पावटा साहिब में ग्रामीण इलाकों में तेंदुए की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है और ग्रामीण इलाकों में तेंदुए की दस्तक महसूस की गई है। दिव्य हिमाचल में एक ऐसा मंदिर है जहां भोलेनाथ आकाशीय बिजली के नाम से जाने जाते हैं। देखिए कुल्लू में ब्यास और पार्वती नदी के संगम पर बसे बिजली महादेव पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। बिजली से खंडित, मक्खन का लेप और पूर्ण श्रृंगार, ये तीनों तस्वीरें एक ही मंदिर की हैं। भक्तों के दुख हरने के लिए भगवान शिव ने कभी विष पिया तो कभी नाग को धारण किया। ऐसे में हिमाचल की कुल्लू घाटी में एक ऐसा शिव मंदिर भी है जहां भगवान शिव आकाशीय बिजली धारण करते हैं। 2460 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस दिव्य मंदिर में भगवान भोलेनाथ पूरी भव्यता से विराजते हैं। ब्यास और पार्वती नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर को बिजली महादेव मंदिर या मक्खन महादेव के नाम से जाना जाता है। इसका रहस्य भी इसी के नाम में छिपा है। मान्यता है कि इस मंदिर पर हर 12 साल में आकाशीय बिजली गिरती है, लेकिन रहस्य तो यहाँ से शुरू होता है क्योंकि 30 करोड़ वोल्ट की ताकत वाली आकाशीय बिजली गिरने से शिवलिंग खंडित जरूर हो जाता है,
लेकिन आश्चर्यचकित रूप से शिवलिंग खुद जुड़ भी जाता है। मंदिर के पुजारी हर टुकड़ों को इकट्ठा कर उन पर अनाज, दाल के आटे और मक्खन से बना पेस्ट लगाते हैं, जिसके कुछ महीनों बाद ही शिवलिंग पहले जैसा लगने लगता है, मानो वो कभी टूटा ही ना हो। आकाशीय बिजली शिवलिंग पर ही गिरने के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव चाहते थे कि कुलांत नाम के दैत्य का वध करने के बाद जब भी बिजली गिरे तो जनधन को इससे नुकसान न पहुंचे। ऐसे में इस बिजली को भगवान शिव अपने ऊपर ही धारण करते हैं। अब इसे चमत्कार कहें या संयोग, हर 12 साल में बिजली गिरने का ये रहस्य ही बना हुआ है। हिमाचल डेस्क, जनता टीवी। उधर हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मनजीत सिंह डोगरा ने बरसर में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने अपनी सरकार के समय हिमाचल प्रदेश में 900 संस्थान खोल दिए थे ताकि विधानसभा चुनाव में उन्हें राजनीतिक लाभ मिल सके। बीजेपी सरकार ने उस समय इन संस्थानों को खोलने के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं किया था, लेकिन इन संस्थानों को चलाने के लिए प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए का कर्ज और भी ज्यादा लेना पड़ता है। लेकिन सुख सरकार ने इन संस्थानों को बंद करके प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने का काम किया है। सरकार मोदी जी बैठे हैं 2014 से लेकर अभी तक, उन्होंने जो 14 में वायदे किए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, आपको याद होगा कि मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टरशिप के, तो 7-8 महीने तक पूरे इंडिया में घूमे हैं वो, और कितने वायदे किए थे उस टाइम पर, क्या वो पूरे हुए? क्या उनमें से एक भी वायदा पूरा किया? रोजगार की बात देखो, महंगाई की बात देखो, जो पढ़े लिखे बच्चे जिनकी डिग्रियां लेकर के बैठे हुए हैं, जिन्होंने टॉप किया हुआ, टॉप से टॉप 80%, 85%, 90% नंबर ऑब्टेन किए हुए हैं, वो पीछे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।